बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक कंस्ट्रक्शन लाइन है, रे है और उसके साथ रीजन हम डिस्कस करेंगे, फिर बाउंड्री डिस्कस करेंगे और साथ में ग्रेडियंट जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन लाइन जो है उसको थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली अनलिमिटेड लाइन होती है, इनफिनिट लाइंस होती है, यानी ये मशरिक से लेकर मगरिब तरफ की तरफ फैली होती हैं और इनका मकसद क्या होता है कि ये रेफरेंस लाइंस होती हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ फासले लेते हैं। मसलन आज करें हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, उस प्रोजेक्ट में हम सेंटर में कंस्ट्रक्शन लाइन लगा देते हैं। अब उस प्रोजेक्ट में एक बिल्डिंग कितने फासले पर है उस सेंटर से, उस कंस्ट्रक्शन लाइन से, वो एक रेफरेंस के तौर पर उस कंस्ट्रक्शन लाइन को हम लेंगे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ तो फिर आपको अंदाजा होगा। यहाँ पे ये फिगर भी आपके सामने शो हुई है। ये सारी जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है ये सारी कंस्ट्रक्शन लाइन्स है और ये जो ऊपर ब्लैक कलर में आपको चीज़ नजर आ रही है ये आपका वो मकान है या वो ड्राइंग है जो आपने बनाई हुई है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन लगाने का तरीका क्या है, आप इसको कंस्ट्रक्शन लाइन को क्लिक करें और उसके बाद आपने एक पॉइंट जो है वो फिक्स करना है। जैसे फर्स्ट करें मैं ये पॉइंट लेता हूँ, जैसे ही आप पॉइंट क्लिक करेंगे आपके हाथ में जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी और एक अनलिमिटेड लाइन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको जितना भी आप जूम करते जाएंगे ये लाइन जो है उतनी बड़ी होती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप जो है उसको ऑटो मोड को ऑन कर लेंगे तो ये बिल्कुल सीधी सीधी जो है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन लगेगी। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मूव करता हूँ और एक दफ़ा और इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो कंप्लीट होगी। मैंने एंटर किया तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई। अब यहाँ से लेट्स सपोज कि ये सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट है। अब एक घर हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है इस जगह पे, तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन को रेफरेंस बना के फासले ले सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन से इस घर का फासला कितना है। या अगर यहाँ पे इस कोई मस्जिद डिज़ाइन करनी है प्रोजेक्ट में तो कंस्ट्रक्शन लाइन से हम कंस्ट्रक्शन लाइन को रेफरेंस बनाएंगे, उसके फासले जो है वो मुतय्यन करने के लिए। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं। रे जो है वो भी एक इनफिनिट लाइंस होती है लेकिन एक पॉइंट की तरफ होती है, ये दोनों डायरेक्शंस की तरफ नहीं होगी। लेट्स सपोज कि मैं इसको क्लिक करता, आपको ये तस्वीर में सामने नज़र भी आ रही होगी, तो ये भी रेफरेंसेस के लिए लाइंस होती हैं। तो इसको कैसे हम करते हैं, डायरेक्शन और रेफरेंसेस दोनों चीज़ें हम इससे मुतय्यन करते हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं और वो पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट, हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है लेट्स सपोज कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे आप इसको अगर ऑटो को ऑफ करेंगे तो रे आपके हाथ में आ गई। इस तरह 1 2 3 4 जितनी मर्जी रेज जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं रेफरेंसेस के लिए। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे रीजन की। रीजन जो है वो जैसा कि रीजन का एक लफ्ज़ी मतलब होता है इलाका बनाना कोई। तो फर्स्ट करें हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड क्लोज इट। ये आपकी 3 लाइनें लगी हुई हैं जिन्होंने एक गोल शेप बनाई हुई है। अभी ये गोल शेप है लेकिन जब आप इस अभी तक ये एक इलाका नहीं है, ये 3 लाइनें जुड़ी हुई है आपस में। जब आप इसको रीजन बनाएंगे तो ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक रीजन बन जाएगा। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे रीजन कमांड आपको नजर आ रही होगी, कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट दैट इनक्लोजेस एन एरिया इनटू अ रीजन ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये कमांड एक्टिव होगी। अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। मैं इस तरह माउस को ड्रैग करके ये क्रॉसिंग विंडो लूँगा और इसको क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे नीचे कमांड बार पे देखें जरा, उसमें क्या स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर 3 फाउंड,
कि 3 जो ऑब्जेक्ट हैं वो मैंने काउंट किए हैं जो साथ में जुड़े हैं, तो अब मैं इनको रीजन बनाने लगा हूँ। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक रीजन बन जाएगा। अब मैं अगर माउस पे इसको लेके जाता हूँ तो ये आपको 3 लाइनें नहीं बल्कि एक रीजन दिखाई देगा। ये उस सूरत में 3 डायमेंशनल में ज़्यादा इसका जो है वो इस्तेमाल होता है कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना हो जेड एक्सिस की तरफ, तो अगर हम इन तीनों को उठाएंगे तो ये तीनों लाइनें उठेंगी, अगर हम रीजन बना के उठाएंगे तो ये पूरा सॉलिड उठेगा। ये थी रीजन। अब हम बात करते हैं बाउंड्री की। अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक एरिया डिस्कस करता हूँ। ये मैं यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इस किस्म की शेप को अगर आपने रीजन क्रिएट करना हो तो इसको सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है कि आप अगर इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइनें भी सिलेक्ट होगी। तो ऐसी सूरत हाल को निपटने के लिए हमारे पास उसने बाउंड्री की कमांड दे दी कि बाउंड्री के ज़रिए जो है आप इसको रीजन बना सकते हैं। तो बाउंड्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में उसने सबसे पहले मुझे बताया है पिक पॉइंट, क्योंकि जाहिर बात है मैंने आपको बताया कि इसको आप रीजन क्रिएट करेंगे तो ये सिलेक्शन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ये रीजन से लाइन बाहर की तरफ चली जाएगी, तो ये इसको रीजन क्रिएट नहीं करेगा। तो जब आप इसको पिक पॉइंट लेंगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा और आपको उस रीजन के अंदर क्लिक करना होगा, जिसको आप करें। मैं कहता हूँ यहाँ इस पॉइंट से ये जो एक रीजन बनाना चाह रहा हूँ, बाकी चीज़ें अलग हो जाए, तो मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ डायलॉग बॉक्स। अब ये मेरा एक रीजन बन चुका है, ये देखें ये चीज़। अब ये लाइन जो है वो ये एक रीजन क्रिएट हो गया है, लेकिन ये इस रीजन पे अफेक्ट नहीं कर रही ये लाइन। इसी तरह अगर इस एरिया को मुझे रीजन बनाना है तो मैं इसको भी रीजन बना सकता हूँ। इसी तरह बाउंड्री से मैं पिक पॉइंट लूँगा और इसके अंदर क्लिक करूँगा, उसके बाद एंटर, ये एक रीजन अलग से क्रिएट हो चुका है। तो ये थी मेरी बाउंड्री कमांड। इसी तरह आपने ग्रेडियंट जो है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हैच के साथ हमने ग्रेडियंट भी डिस्कस किया था। तो ग्रेडियंट का सेम तरीक़ेकार है, आपने यहाँ से कलर मैचिंग करनी है और पिक पॉइंट करने हैं। तो हम जब इसको क्लिक करेंगे तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा और एंटर, और इसी तरह आप इसको ओके करेंगे तो ये एरिया जो है वो ग्रेडियंट हो जाएगा, वो कलरफुल हो जाएगा।